इसी के ऊपर बात करेंगे कि वजन क्यों रुक जाता है, वजन किसी किसी का क्यों नहीं जाता, उसके पीछे के रीजन क्या होते हैं। आप अपने आप से रिलेट करके देखना कि कहाँ आप गलतियां कर रहे हैं, कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, आपका फैट लॉस नहीं हो रहा, आपका रिजल्ट रुक गया है। देखिए, रिजल्ट आना एक डेडिकेशन होता है, उस डेडिकेशन की वजह से ही रिजल्ट आता है। अगर हम कहीं चीटिंग करेंगे, लापरवाही करेंगे तो रिजल्ट रुकेगा ही रुकेगा। तो क्या गलतियां हम करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं जिनका रिजल्ट नहीं आता, सबसे पहला तो न्यूट्रिशन अपने कोच के अकॉर्डिंग नहीं लेते। जो कोच ने उनको न्यूट्रिशन रिकमेंड किया है वो अपनी तरफ से दिमाग लगा के उसमें कटौती करते हैं, या फिर जो है कि उसमें कहीं ना कहीं चेंज करते हैं, इसलिए उनको दिक्कत आती है। तो ये तो एक न्यूट्रिशन का कारण हो गया। दूसरा जो मेन कारण है, एजुकेशन में नहीं बैठते। आप नोटिस करना, जो लोग एजुकेशन में बैठते हैं लगातार उनके रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन आते हैं। जो एजुकेशन में नहीं बैठते उनके रिजल्ट भी नहीं आते। आप बहुत सारे पर्सन हैं जो यहाँ आए थे, कुछ दिन के बाद ना एजुकेशन ली, ना उन्होंने लगातार एक्सरसाइज की और चले गए, रिजल्ट नहीं आया। अब ये कहते हैं कि रिजल्ट नहीं आया। और जो आप लोग जो डेली एजुकेशन ले रहे हैं उनके रिजल्ट इतने बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं, जो कहते हैं कि मेरा 10 किलो कम हो गया, मेरा 15 किलो कम हो गया, मेरा 20 किलो कम हो गया, 30 किलो वाले भी हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है? सीखना। जो लोग सीखते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि कोई जादू हो जाएगा यहाँ आने से और आप पतले हो जाओगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसके लिए तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, आपको अपने डाइट प्लान को फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आप रिजल्ट ले सकते हैं। नहीं तो भाई बेशक से यहाँ खोल के बैठे रहो, बैठने से रिजल्ट नहीं आएगा, देखने से रिजल्ट नहीं आएगा। इसके लिए तो करना पड़ेगा। जो कर रहे हैं लगातार वो रिजल्ट ले रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो नहीं लेंगे। तो डेली एजुकेशन लेनी बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। जब तक आप, मैं हमेशा यही कहते हैं, हर कोच यही कहता है कि आप चीजों को सीखो समझो। आपका दिमाग में जब तक ये घर नहीं होगा कि भाई ये मेरा वजन बढ़ा क्यों है और इसको मैं कैसे कम कर सकता हूँ, जब तक आप इस चीज को नहीं सीखोगे तब तक नहीं कर पाओगे। अब कोई बच्चा अगर स्कूल में हमने कभी भेजा ही नहीं और उसको सीधा हम पेपर में बैठा दें तो वो क्या करेगा? ये तो स्टेप टू स्टेप चलना पड़ता है। सबसे पहले एलकेजी क्लास में एडमिशन लेना ही होगा। आप सीधे बीए फाइनल या बीएससी फाइनल के पेपर नहीं दे सकते। आपको एबीसीडी से ही स्टार्ट करना होगा, तब जाके आप कहीं आगे जाके टेंस का ज्ञान होगा। अब आप ये सोचें कि मैं तो आज ही अंग्रेजी में लेक्चरर बन जाऊं और एबीसीडी आती नहीं है, तो नहीं हो सकता भाई, उसका कोई इलाज नहीं है। आपको सीखना ही होगा। इस हर काम की शुरुआत होती है। फैट लॉस अगर करना चाहते हो तो उसकी भी आपने शुरुआत करनी पड़ेगी। आप उसकी शुरुआत करोगे एक एक दिन। देखिए, ये वजन बढ़ता भी एक बार में नहीं है कि आपने आज ही कुछ खा लिया और एकदम से ही आप 40 किलो बढ़ गया। ये तिल 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 करके बढ़ता है, एक एक ग्राम बढ़ता है, तो घटेगा भी ऐसे ही। अब बढ़ा बढ़ा तो लेते हैं उसको धीरे धीरे करके 10-20 साल में, लेकिन घटाना चाहते हैं 10 दिन में। ये सोचते हैं कोई ऐसा जादू कर दे कोच कि अभी मैं बिल्कुल जो है कि जॉन अब्राहम बन जाऊं। तो ऐसा नहीं होगा भाई। ये आपका जो दिमाग का वहम है। कहीं कोई ऐसी दवाई नहीं है, कहीं कोई ऐसा कोच नहीं है। आपको अपना कोच खुद ही बनना पड़ेगा। आपको अपनी एक्सरसाइज के ऊपर, अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना होगा, रेगुलर करना होगा, तभी जाके आप इसको अचीव कर पाएंगे। तो डेली एजुकेशन जो नहीं लेता वो बेहतरीन रिजल्ट नहीं ले पाता, रुक जाता है या होता भी नहीं है। कल परसों जब अमित भाई बात कर रहे थे कि राजू, जो दिनेश के साथ है राजू, उसका इतना बढ़िया रिजल्ट आ गया, और उसी के साथ सौरभ नाम का एक व्यक्ति और भी आया था जो कल ज्वाइन भी था उनके साथ, उसका रिजल्ट नहीं आया। तो उसका डिफरेंस आप लोगों ने देख लिया होगा। राजू डेली आता है, डेली एजुकेशन लेता है, डेली एक्सरसाइज करता है। सौरभ शुरू में 2-4 दिन आया था, ना कभी एजुकेशन में रहता ना कभी एक्सरसाइज करता, तो रिजल्ट बढ़, और मैं मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उसका बढ़ हो गया है कल जब मैं उसको देख रहा था। तो भाई बिना करे कुछ भी नहीं होगा, करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैंने तो न्यूट्रिशन खरीद लिया, अब मैं तो हो जाऊंगा पतला। भाई ये खरीद के डब्बे भर के अपनी अलमारी भर लो बेशक से, डब्बों से रिजल्ट नहीं आता। डब्बों से रिजल्ट आता होता तो बहुत पैसे वाले पड़े हैं, सभी रिजल्ट को तो खरीद लेते, डब्बे उनके लिए क्या है।
20, 30, 50 हजार, लाख, 2 लाख के डब्बे खरीद के वो तो फिर फिट हो जाते सभी। फिट होने के लिए डेडिकेशन की जरूरत होती है, फिट होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब कुणाल सोरोत जी के डिवाइस पे बैठे हैं, मैं देखता हूँ ये रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इनका माइंड सेट है, डेडिकेशन, रिजल्ट आएगा, रुक ही नहीं सकता। और बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो मेरे से गाइडेंस भी ले लेते हैं, डाइट प्लान भी ले लेते हैं, लेकिन ज्वाइन भी नहीं करते, कभी दिखते ही नहीं। 10, 20 दिन बाद पूछूंगा भाई क्या रहा, उन्होंने जी अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है। तो भाई ये खरीद के रखनी, दुकान में रखे हुए थे वहीं ठीक थे फिर, जहाँ कंपनी में रखे थे, आपने खरीद के अपने घर में वजन भी क्यों बढ़ाया इनका। तो डब्बे खरीदने से रिजल्ट नहीं आएगा। डब्बे दुनिया बेचती फिरती है मार्केट में, बहुत सारे कोच मिल जाएंगे जो आपको डब्बे आपके घर ही दे जाएंगे, जिनका काम यही है कि वो बेचते फिरते हैं। तो डब्बों से रिजल्ट नहीं आएगा, अपने दिमाग में घुसा लेना ये बात। रिजल्ट लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पसीना बहाना ही होगा। उसके बाद आता है डाइट प्लान को फॉलो नहीं करते। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है रिजल्ट नहीं आने का, अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं कि कोच ने मेरे को 6:30 बजे न्यूट्रिशन लेने के लिए बोला है, 8:30 बजे शेक लेने के लिए बोला है, मैं थोड़ा जल्दी ले लेता हूँ, मैं थोड़ा बाद में ले लूंगा, बीच में एक आधा स्किप कर जाता हूँ, पानी भूल गया पीना, या रोटी 2 बताइए मैं 3 खा लेता हूँ, कौन कौन सा देख रहे हैं, या मीठा बंद है तो मैं एक एक पीस खा लेता हूँ, एक गुलाब जामुन खा लेता हूँ। जहां ये चीटिंग करने लगोगे रिजल्ट नहीं आएगा, रुकेगा ही रुकेगा। डाइट प्लान ये समझ लो कि आपका बिल्कुल ही एक चाबी है, अगर उसको आपने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी तो वो आपका लॉक नहीं खुलेगा, आपकी फिटनेस नहीं आएगी। डाइट प्लान को जो 100% फॉलो करते हैं, टाइम टू टाइम फॉलो करते हैं, उनका रिजल्ट इतना जबरदस्त। अब साधु राम सर का रिजल्ट इतना बढ़िया कैसे आया है? 1 महीने में 10 किलो वजन, 1.5 महीने में 10 किलो वजन कम कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने डाइट प्लान को हू बहू टाइम टू टाइम फॉलो किया है, तब रिजल्ट आते हैं। अब हम सोचते हैं कि यार बीच में एक ए फ्रेश को छोड़ यार, स्किप कर देते हैं, चने खाने थे, चल छोड़ो, इसकी जगह मैं ना बिस्किट खा लेता हूँ। ये चीटिंग जो हम करते हैं ये ही कारण बनती है कि हमारा रिजल्ट रुक जाता है। और जो डाइट प्लान में बीच का जो डिफरेंस दिया गया है, एक मील के बाद दूसरी मील का जो बीच में डिफरेंस है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते, भूल जाते हैं बीच में, या तो गैप बढ़ा देंगे, या फिर याद आ गया तो दोनों चीजें एक साथ कर देंगे, भाई कोई फायदा नहीं है उसका। ये डाइट प्लान डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि आपकी बॉडी में एक चीज गई है, वो कितनी देर में आपकी प्रोसेस होगी, उसके बाद दूसरी डलेगी, उसके बाद तीसरी डलेगी, खाने के बाद 2 घंटे का 1.5 घंटे का गैप दिया गया है। लेकिन अगर आप उसको गैप को मेंटेन नहीं करोगे तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। जो नए पर्सन है उनको मैं खास तौर पे बता देना चाहता हूँ कि अपने डाइट प्लान को आपको फॉलो हूबहू करना है। आपने इसमें करना कुछ नहीं है, आप अपना न्यूट्रिशन है, शेक आप सुबह घर से पी के जा सकते हैं, अगर पी के कोई नहीं जा सकता तो भी मैं एक छोटा सा फार्मूला बता देता हूँ। आपको पूरे बड़े डब्बे कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप अपना शेकर बोतल लो, उसके अंदर अपना न्यूट्रिशन का जो पाउडर है वो डालो, और उसको बंद करके ले जाओ। जब आपको पीना है उसके अंदर आप पानी डालो, मिक्स करके पी लो। एक बोतल तो आप लेके ही जाते ले जा सकते हैं आराम से। उसके बाद जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है, मल्टीविटामिन है, एक्टिवेटेड फाइबर, उनकी तो टैबलेट है, वो तो आप एक डब्बे में जो जो लेनी है आपने वो डाल के ले जा सकते हो आराम से। लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको लेने में सिर्फ 2 सेकंड का टाइम लगता है। आप पानी पी रहे हो एक टैबलेट के साथ, वो पानी पी लिया, खत्म। बहुत सारे लोग कहेंगे जी मेरे को तो टाइम नहीं मिलता डाइट प्लान फॉलो, टाइम लगाने में इसमें कोई, तूने चूल्हा चलाना है, कौन सा तूने इसमें खिचड़ी बनानी है, कौन सी सब्जी काटनी है, कोई आटा लगाना है, कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ रेडीमेड है, खाना है बस। तो अपनी अलार्म सेट कर लो, इस टाइम ये करना है, ये अलार्म इतने बजे बजेगी, इतने बजे बजेगी। मैंने तो अपना यही फॉलो किया था, मैंने अपने मोबाइल में सुबह 7, 6 बजे से लेके और रात 8 बजे तक की अलार्म सेट कर दी थी कि जिस जिस भी जो भी टाइम दिया अलार्म बजेगा, अपना डाइट प्लान देखा, ये लेना है ले लिया। बहुत सारे लोग एक सबसे बड़ी गलती करते हैं सलाद की, सबसे ज्यादा बड़ी गलती है ये। सलाद या तो लेते ही नहीं, या फिर लेंगे तो खाने के साथ। भाई आपके डाइट प्लान में देखो कहाँ लिखी है, डाइट प्लान से छेड़छाड़ करना मतलब अपने रिजल्ट को रोकना। वो आपको आधा घंटा 40 मिनट पहले सलाद इसलिए दी गई है कि आप उस सलाद को खाओगे, आपकी बॉडी को सिग्नल मिलेगा कि आपका कुछ खाने की चीज आपके पेट में आई है, आपका इंसुलिन बॉडी रिलीज करना स्टार्ट कर देगी, धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिज्म अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद जब आप आधा घंटा बाद खाना खाएंगे तो वो
फटाफट से डाइजेशन प्रक्रिया क्योंकि पहले से ही शुरू है, वो उसका एक प्रोसेस बन जाएगा, वो उसी में कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन जब हमने खाना खाया, हमारी डाइजेशन स्टार्ट होगी, हमारी एकदम से ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, तब हमारी पेनक्रिया सिग्नल लेगी, पेनक्रिया अपना इंसुलिन रिलीज करेगी, तो उसके बीच में गैप आता है। मैं एक दिन डिटेल से बताऊंगा कि उसका वेरिएशन का गैप कैसे चलता है। वो कुछ टाइम का गैप रहता है, वो गैप जो है कि वही खराब करता है, वो हमारे शुगर लेवल को भी इंक्रीज करता है। इसलिए सलाद को हमेशा आधा घंटा 40 मिनट पहले खाना है, चबा चबा के आराम से खाओ। काम करते करते भी खा सकते हो सलाद को, तो आप कोई ऑफिस में हो या कुछ है, अपना खा रहे हो बैठे, रखे सामने गाजर रखी है, टमाटर रखे हैं। तो ये डाइट प्लान को फॉलो नहीं करने की वजह से रिजल्ट अक्सर रुकते हैं, नहीं आते। बहुत बड़ा रीजन है ये। तीसरा क्या होता है, डाइट प्लान भी ले लिया आपने, न्यूट्रिशन भी ले लिया, आप अपने कोच से बात ही नहीं करते, अपने कोच को अपना रिजल्ट शेयर ही नहीं करते, अपनी बॉडी के बारे में बताते ही नहीं कि आपको कैसा लग रहा है, रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। कोच ने पूछ लिया तो कुछ बता दिया, नहीं पूछा तो नहीं बताया। ये भी बहुत गलत चीज है। आप हर 10 दिन बाद तो कम से कम अपना वेट चेक करें, अपने कोच को बताएं मुझे इंच लॉस इतना हुआ है, मेरा वजन इतना कम हुआ है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ताकि वो आपको आगे उसके अकॉर्डिंग गाइड कर सके। तो अपने कोच के टच में रहना सबसे ही इम्पोर्टेंट चीज है। कोच के बिना रिजल्ट नहीं आता, अगर कोच के बिना रिजल्ट आता होता तो फिर मैं वही कहता हूँ कि डब्बे खरीद के कोई भी खा सकता है, ये इतनी बड़ी चीज नहीं है कि ये कोई ले नहीं सकता। बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग पड़े हैं जिनकी हेल्थ खराब है। लेकिन एक माइंडसेट और एक कोच की बहुत जरूरत होती है, उसके बिना नहीं हो पाता। आप टीचर के बिना पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर स्कूल की जरूरत ही ना होती तो ये स्कूल कब के बंद हो गए होते। अगर टीचर की जरूरत ना होती तो टीचर, तो आप ऑनलाइन ही पढ़ लो, अपनी उस पे नेट पे ही पढ़ लो ना, फिर जो अपनी ऑनलाइन क्लासें आती है, स्कूल की जरूरत ही क्या है। तो भाई स्कूल की जरूरत है, ये प्राचीन काल से चलती आ रही है, ये बेसिक चीजें हैं, इनके बिना काम नहीं चलता। तो ऐसे ही कोच है, अगर आप फिटनेस लेना चाहते हो तो कोच के बिना आपका काम नहीं चलेगा। या तो आप कोच के साथ जुड़ के खुद कोच बन जाओ, अपनी बॉडी का कोच बन जाओ, या फिर अपने कोच की गाइडेंस में काम करो। तो एक्टिव कोच के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। एक्टिव कोच का मतलब क्या, अब ये भी मैं बता देता हूँ। एक आपका कोई कोच है जिसने आपकी आईडी बना के आपको न्यूट्रिशन दे दिया, ना आपसे बात करता, ना कुछ बताता, ना फॉलो करता, तो वो एक्टिव कोच नहीं है। उस कोच को यही नहीं पता कि उसने किसको डाइट प्लान दिया था, कब उसका डाइट प्लान चेंज होना है क्या। तो एक्टिव कोच का मतलब वो होता है जो आपको फॉलो करता है, या जो आपको बता सकता है, या इसके बारे में उसकी ये है कि भाई आप उनसे बात करो तो वो आपको गाइड करेगा, वो एक्टिव कोच माना जाता है। कोच ही गायब रहता है क्लास से तो फिर वो एक्टिव कोच नहीं है। तो अपने एक्टिव कोच आपके अपलाइन हैं, उनसे ऊपर वाले जो कोच हैं, उनसे ऊपर वाले कोच हैं, कोई भी हो सकता है, आप उससे संपर्क कीजिए, कोई मना नहीं करेगा किसको। उसके बाद देखिए, वही डाइट प्लान की बात फिर आ जाती है, खाना एक्सेस में खा लेते हैं। आपके डाइट प्लान में 2 रोटी दी है, या आपके दाल दी है, या दही दिया है, आप क्या करेंगे, घर में आलू बन रहे हैं, आपके डाइट प्लान में पढ़ना आपको आलू और चावल बंद है फैट लॉस के दौरान। लेकिन घर में आलू बन गया तो सोचा यार अलग से क्या बनाएंगे, आलू ही खा लेता हूँ। वही चीटिंग होगी डाइट प्लान के साथ, रिजल्ट रुकेगा। आलू में प्योर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, आपकी वेट को बढ़ाएगा, वो फैट को बढ़ाता है, इसलिए आलू को बंद किया गया है। और मोस्टली घरों में आलू बनते हैं, आलू के बिना कोई सब्जी बनती ही नहीं। और ये सबसे बड़ी समस्या है, फैट जो बढ़ाता है। इसलिए दाल जो आपको दी है, तो दाल में प्रोटीन होता है, इसलिए आपको दाल ऐड की गई है, आप उसको दाल को खाइए, दाल बनाइए, आलू जरूरी नहीं है, आलू का कोई फायदा नहीं है। तो कम से कम एक टाइम सुबह के टाइम दाल खाओ, शाम के टाइम आप हरी सब्जियां खा सकते हैं, आलू को अवॉइड करो जब फैट लॉस में हो तो। खास तौर पे चावल, चावल को आप अवॉइड करो। बहुत बहुत से लोग चावल खा लेते हैं, कई तो फोन करके पूछते हैं, "जी, चावल खा सकते हैं?" भाई इसमें लिखा हुआ है चावल नहीं खाना। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो नट्स के चक्कर में ना मूंगफली खा जाते हैं, या सोचते हैं ड्राई फ्रूट खा लेता हूँ। एक मूंगफली का एक दाना 30 कैलोरी देता है, 30। और जब खाने बैठते हैं तो
200 400 ग्राम तो खा ही जाते, बातों बातों में पता भी नहीं चलता कितनी कैलोरी ले जाते हैं हम उसमें। प्रोटीन है उसमें मैं मानता हूँ, लेकिन कैलोरी बहुत ज्यादा है उसके अंदर। हमने ऐसी चीजें लेनी है जिसमें कैलोरी कम हो और प्रोटीन ज्यादा हो। आपका डाइट प्लान इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको उसमें कैलोरी कम से कम मिले, और आपको उसमें जो न्यूट्रिशन है, जो आपकी प्रोटीन है, वो प्रॉपर मात्रा में मिले। इसीलिए जो फैट लॉस करते हैं न्यूट्रिशन के साथ, डाइट प्लान के साथ, उनको वीकनेस नहीं आती कभी भी। आप देखोगे जिन्होंने 30-30 किलो वजन कम कर लिया, वीकनेस नहीं आई, उनकी पहले से भी ज्यादा एनर्जी है। क्यों है? क्योंकि बॉडी को जो चीज चाहिए, बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए, बॉडी को जो प्रोटीन चाहिए, वो उसको पूरा मिल रहा है। कैलोरी कट कर दी, कैलोरी कट कर दी तो आपका जो स्टोर्ड फैट है वो आपका यूज हो रहा है, बॉडी का वेट कम हो रहा है, लेकिन एनर्जी लेवल कम नहीं हो रहा। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार न्यूट्रिशन की क्या जरूरत है, मैं तो वैसे ही इस डाइट प्लान को मैं वैसे ही फॉलो कर लूंगा तो भी हो जाएगा मेरा। बहुत सारे कहते हैं जी ऐसे अगर मैं इस टाइम टू टाइम करूंगा तो मेरा वैसे ही हो जाएगा। कर ले भाई, हो जाएगा तो। 10-20 दिन करेगा, 10-20 दिन में 2-4 किलो कम होगा, वीकनेस आ जाएगी। तो बॉडी को तो चाहिए, जो सेल्स की खुराक है, जो सेल्स का खाना है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए। वो आप कहाँ से दोगे? थोड़ा बहुत आप अपने खाने से, गंदे संदाज जैसा भी खाना हम लोग खाते हैं उसमें से तो थोड़ा बहुत मिल रहा था, वो भी बंद कर दिया हमने डाइटिंग के चक्कर में। तो वीकनेस आएगी ही आएगी। तो एक सबसे बड़ी बीमारी जो है कि फैट लॉस को रोकती है, रिजल्ट को रोकती है, मीठा देख के मन ललचा जाता है। मिठाई दिखी नहीं और मन कर गया कि यार एक तो ले ही लेता हूँ। ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके ऊपर काबू करना बहुत मुश्किल काम होता है, और इस पे मुश्किल काम को वही कर पाता है जो डेली एजुकेशन पे सुनता है। क्योंकि यहाँ डेली कहते हैं कि मीठा नहीं खाना, उसका असर 1-2 दिन रहता है, फिर वो आदमी अगर कंटिन्यू नहीं जुड़ा रहेगा तो वो छोड़ जाएगा, वो कहीं ना कहीं चीटिंग कर जाएगा, अपने मन पे काबू नहीं कर पाएगा, जीभ पे कंट्रोल नहीं होगा। जब ये देखेगा कि यार सारे खा रहे हैं तो मैं भी खा लेता हूँ ये, और वो एक खाना ही आपकी सारी समस्या का जो है कि कारण बन जाता है। अगर आप फैट लॉस देखिए आइडियल वेट में आ गए हैं, आप हैं तो आप थोड़ी बहुत चीटिंग आपकी अलाउ है, लेकिन आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि मैंने अब ये चीटिंग कर ली, मुझे इसको कैसे आगे ओवरकम करना है। लेकिन आप पहले ही ओवरवेट हैं, आप फैट लॉस करना चाह रहे हैं और फिर आप चीटिंग कर रहे हैं, तो भाई आपके लिए नहीं है वो चीटिंग। आप पहले अपने आइडियल वेट पे आ जाओ, फिर चीटिंग करना, मैं खुद बताऊंगा आपको कि ये चीटिंग करो आप। लेकिन पहले उसके पात्र तो बनो, उसके लिए आइडियल वेट पे तो आओ पहले। एक दूसरी समस्या क्या आती है कि कोच ने आपको एक डाइट प्लान दे दिया, आप उसी डाइट प्लान पे 6 महीने लगे हुए हैं। आप अपने डाइट प्लान का ना टाइम चेंज कराते, ना न्यूट्रिशन चेंज कराते, ना उस कोच से बात करते, तो भी रिजल्ट रुक जाता है। वेट स्ट्रक होने का कारण बनता है ये। उसका समय बदलना, उसके न्यूट्रिशन में थोड़ा बहुत बदलाव करना, ये भी जरूरी है। और सबसे मेन चीज आती माइंड सेट। जब तक आपके दिमाग में ये चीज नहीं घुसेगी कि मुझे फिट होना है, तब तक आप फिट नहीं हो सकते। कोई नहीं कर सकता आपको फिट। आपको अपने दिमाग में ये चीज बैठानी होगी कि मुझे ये करना है, मुझे अपने आप को फिट करना है। और जिस दिन ये दिमाग में आपके बात घुस गई कि मुझे फिट होना है चाहे दुनिया कुछ करे, तो आप फिट हो पाओगे। लेकिन अगर बहाने ढूंढने लग गए, सच्चे बहाने, झूठे नहीं कहता मैं, बहाने सच्चे, कि आज मेरे तो मामा के लड़के की शादी है, मुझे तो वहां मैं कैसे रुक पाऊंगा, वहां तो मुझे खाना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं, मैंने किसी किसी का डाइट प्लान दे, कहेंगे जी मेरा फैट लॉस करना है, डाइट प्लान दे दो, ले लो भाई। फिर कहेंगे जी मैं इसको ना 2 महीने बाद स्टार्ट करूँ। क्यों भाई? मेरे ना घर में 2 शादियां हैं। फिर शादियां तेरे डाइट प्लान में क्या दिक्कत कर रही है? शादी अटेंड करो, आप खूब नाचो गाओ, जो करना करो। शादियां आपके डाइट प्लान में क्या दिक्कत कर रही है? लेकिन मन क्या होता है कि मुझे वहां खाना है। अरे यार, वो जहर खा रहे हो आप। फैट लॉस करना भी चाहते हो, फिट भी होना चाहते हो, और उस जहर को छोड़ना भी नहीं चाहते। आप एक दिन शादी में जाओगे, एक दिन मतलब एक दिन शादी अटेंड करने के लिए 2 महीने पीछे जा रहे हो, 2 महीने बाद करूंगा जी। एक मेरे को ऐसे पर्सन मिले थे, बोले जी रक्षाबंधन के बाद करूंगा, वो रक्षाबंधन आज तक नहीं आया उसका। तो ये जो ये कहेगा ना मैं कल करूंगा, कल करूंगा, कल कभी नहीं आता। कल का मतलब काल है, कि वो तो काल ही आएगा आपका, फिर कल नहीं आएगा कभी भी। जो कुछ करना है आज ही करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा, तभी जाके होता है। और जो अपने मन में ये दिमाग में घुसा लेता है कि मुझे करना है बस, अब सब कुछ खत्म, मैं करूंगा अब, और उसी टाइम से लग जाता है, वो कर जाता है।
वो चुपचाप लगा रहता है अपने डेडिकेशन के साथ, माइंड सेट के साथ, और एकदम से धमाका करता है कि मैंने 40 दिन में 10 किलो का रिजल्ट ले लिया। और जो ये सोचता रहता है कि मैं रक्षाबंधन के बाद करूंगा, मैं 2 शादी अटेंड कर लेता हूँ, मेरे घर में भात है, मेरे घर में छूछक है, मेरे घर में शादी है, तो भाई वो तो फिर उन्हीं में ही लगा रहेगा, उसका नहीं हो सकता कुछ भी। ये काम तो रहेंगे दुनियादारी के, खत्म थोड़ी होने वाले। शादी अब है, थोड़े दिन बाद किसी और की आ जाएगी, किसी और रिश्तेदारी में आ जाएगी, कोई और प्रोग्राम हो जाएगा, ये तो होते ही रहेंगे। तो मीठा देखकर जिसका मन ललचाता है वो आदमी कभी भी फैट लॉस नहीं कर सकता, फिटनेस को कभी इंजॉय नहीं कर सकता, कभी भी लाइफ में फिट नहीं रह सकता। आपको फिट दिख जाएंगे वो बाहर से, लेकिन वो अंदर से कभी फिट नहीं हो सकते। ये मीठा तो एक इतना भयंकर जहर है कि अंदर अंदर खाता है ये, इसका एडिक्शन होता है। शराब से और जो नशा करते हैं उनसे भी बड़ा नशा है मीठे का। सामने मीठा दिखा नहीं और उसका मन करेगा, रुक ही नहीं पाता। ऐसे ऐसे पर्सन मिले हैं मेरे को जो ये कहते हैं कि रात को 2 बजे आंख खुल गई तो मीठा खाने का मन करता है, रात को ही जो है कि स्विगी पीगी, आजकल तो बड़ी सर्विस है, रात को 2-2 बजे मंगा के खाते हैं। तो वो देखो अब क्या माइंड सेट है, रात को 2 बजे मीठे की क्या जरूरत है भाई उसकी बॉडी को। उसकी बॉडी को जो चाहिए था उसने खा लिया, अब सोने का टाइम है, लेकिन उसने अपने आप को इतना खराब कर रखा है कि दिमाग दिमाग से माइंड में ये हो रहा है कि जीभ मांग रही है कि मुझे तो मीठा खिला। पेट को जरूरत नहीं है, बॉडी को जरूरत नहीं है, लेकिन एक स्वाद के लिए अब बस एक वो हो रहा है कि उसका लत लगी हुई है। तो ये छोटी छोटी आदतें हमें खराब करती हैं, हमारे माइंड सेट को खराब करती हैं। जब तक माइंड सेट आप नहीं करोगे नहीं होगा। उसके बाद प्रॉपर वर्कआउट जो लोग नहीं करते उनका रिजल्ट भी नहीं आता। वर्कआउट के बिना रिजल्ट आता है। बहुत सारे पर्सन हैं जिन्होंने बिना वर्कआउट के रिजल्ट लिया है, 5-5, 7-7, 10-10 किलो तक रिजल्ट लिया है, लेकिन उसके बाद फिर वो रुक जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी बड़ी होशियार है, वो अपने मेटाबॉलिज्म को धीरे 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 वहीं सेट कर देती है जितनी कैलोरी हम ले रहे हैं, तो उस कैलोरी को बर्न करने के लिए हमें एक्सरसाइज की जरूरत होती है। एक्सरसाइज करोगे तो देखिए फैट लॉस आप कर लोगे, 5-7 किलो का फैट लॉस बहुत से लोगों ने किया है बिना एक्सरसाइज के, 10-10 किलो, 12-12 किलो तक किया है। उसके पीछे की वजह क्या है, आपने अपनी डाइट में कैलोरी में कट कर दिया। आपने कैलोरी कट कर दी, अपने डाइट प्लान को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आप देखेंगे बॉडी की शेप प्रॉपर नहीं आएगी बगैर एक्सरसाइज के। आपकी बॉडी में से जहां फैट चाहिए वहां से कट जाएगा, जहां नहीं चाहिए वहां रह जाएगा। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होती है और हमारी बॉडी प्रॉपर शेप में आती है। अब हमने एक्सरसाइज की है, हमारी जो मसल्स हैं जिनके ऊपर लोड पड़ा है वो मसल्स क्रिएट होंगी, आपकी बॉडी में खिंचाव देखेंगे आप, इंचेज लॉस होंगे, आपकी बॉडी प्रॉपर शेप में आने लगेगी। तो एक्सरसाइज का भी 20% रोल बताया जाता है, लेकिन वो 20% भी बहुत जरूरी है। उसके बिना भी आप अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाते, नहीं ले पाएंगे। उसके बाद सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं और कहते हैं कि वजन रुक गया या वजन कम नहीं हो रहा, पानी को प्रॉपर नहीं पीते। बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वाटर। चाहे फैट लॉस है, चाहे फैट फैट गेन है, चाहे आपकी कोई भी समस्या है, अगर आप प्रॉपर पानी नहीं लोगे अपने डाइट में तो आप भी आपका फैट लॉस नहीं होगा। पानी फैट लॉस कराने में बड़ी हेल्प करता है। तो पानी को भी प्रॉपर लेना चाहिए, दिन में कम से कम 7-8 गिलास पानी हमने पीने हैं। कोई अगर ज्यादा हार्ड वर्क करता है, एक्टिविटी ज्यादा करता है, जिनका दिन में भी घूमने फिरने का काम है, तो वो और भी ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन नहीं तो 7-8 गिलास पानी तो हमने पीना ही चाहिए। हम पीते नहीं सारा दिन में, 3 गिलास 4 गिलास भी, सर्दियों में तो पूरा पूरा दिन निकल जाता है पानी नहीं पीते। तो आपने सुबह से काउंट करना है, आपने सुबह उठे हो 1 गिलास पानी पिया, फिर शेक पिया उसमें 1 गिलास पानी पिया, ए फ्रेश पिया उसमें 1 गिलास पानी पिया, फिर दिन में हमने खाना खाया उसके बाद 1 गिलास पानी पिया, शाम को ए फ्रेश में पानी पिया। वो आपके डाइट प्लान में सब कुछ दिया हुआ है कि आपने कब पानी पीना है। जी जी, रेणु जी, करेंगे एक दिन फिर से बात। तो ये चीजें हैं कि पानी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप पानी देखिए, अब उस दिन अमित भाई ने बड़ा आपको केमिकल रिएक्शन के बारे से समझाया था कि हमारी फैट जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक होती है।
वो कार्बन डाइऑक्साइड तो सांस के साथ बाहर जा रही है, लेकिन जो वाटर में ब्रेक हुई है उस वाटर को बाहर निकालने के लिए या तो यूरिन का रास्ता है या पेशाब का रास्ता है, या सॉरी अपने पसीने का रास्ता है। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो पसीना निकलेगा, तो फैट लॉस हो रहा है। अब जब हम प्रॉपर पानी पिएंगे, हमारी सेल्स अपने प्रॉपर पानी उनको मिलता रहेगा, तो जो एक्सेस फैट से जो पानी कन्वर्ट हुआ है वो यूरिन के रास्ते निकलेगा। आप देखना जब आप फैट लॉस करते हो तो आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, लेकिन आप बाहर से पानी पियोगे ही नहीं, फैट का जो पानी बर्न कन्वर्ट हुआ है वो वहीं की वहीं सेल्स उसको कंज्यूम करती रहेंगी, वहीं का वहीं रहेगा, वो कुछ हुआ ही नहीं। तो पानी का बहुत बड़ा रोल है। प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, प्रॉपर पानी पीना है, और एक नींद। मैं एक पॉइंट और भूल गया था, नींद। नींद भी बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा रोल अदा करती है फैट लॉस में, फिटनेस में। अगर आपकी नींद ठीक नहीं है तो आप बेशक से वजन कम कर ले, आप फिट नहीं हो सकते, आपको बीमारियां लगेंगी ही लगेंगी। नींद तो इतनी जरूरी है, खाने से भी ज्यादा जरूरी है नींद। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी मैं भूखा नहीं रह सकता। भाई भूखा रह सकता है, आपको खाना ही नहीं मिलेगा रह लेगा, लेकिन नींद के बिना नहीं रह सकता। चाहे नींद अब जब आपको आएगी, चाहे जंगल में पड़ा हो चाहे मिट्टी में पड़ा हो, नींद आएगी तो आप सो जा, आपको नींद लेनी भी चाहिए। उस टाइम आपको नींद लेनी चाहिए। आपने देखे होंगे किसान खेत में काम करते करते 10-15 मिनट का जब बीच में रेस्ट लेते हैं, तो पेड़ के नीचे बिल्कुल जमीन में, कितनी सख्त जमीन हो चाहे कंकर पत्थर हो उसके ऊपर भी सो जाता है वो, और इतनी सुकून की नींद आती है उसको। और हम जो है कि यहाँ सारा दिन पड़े रहते हैं, बड़े बड़े 10-10 इंच 12-12 इंच के गद्दे लेते हैं लोग आजकल। पता नहीं कौन कौन सी कंपनी चल रही है, मैं कहता हूँ लाख लाख रुपए के गद्दे गद्दे खरीदते हैं लोग, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। गद्दे आप चाहे फैक्ट्री लगा लो गद्दे की, नींद नहीं मिलती पैसे में। नींद के लिए यहाँ से सुकून चाहिए। तो ये सारी चीजें आप अपने जो बेसिक सी चीजें हैं इनके ऊपर फोकस करोगे तो रिजल्ट कभी भी नहीं रुकेगा। रिजल्ट रुकने के यही मेन कारण है। आप प्रॉपर सोते नहीं है, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते, आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, अपने कोच के संपर्क में नहीं है, आप अपना दिमाग लगाते हैं डाइट प्लान में, डाइट प्लान को फॉलो नहीं करते, बीच का जो गैप है उसको मेंटेन नहीं रखते, तो रिजल्ट रुकेगा। लगातार एक ही डाइट प्लान को यूज कर रहे हैं तो रिजल्ट रुकेगा। लगातार एक जैसी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो रुकेगा। तो ये शरीर है, ये बहुत बड़ी मशीन है, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। इसमें इतने तगड़े सेंसर हैं कि जो मशीनों में सेंसर है वो भी फेल है इसका आगे। पता भी नहीं चलता हमारे को कि हमारी कैलोरी का इंटेक अभी 2500 कैलोरी का है, और हम फैट लॉस में आए तो हमारी बॉडी अपने आप को मेंटेनेंस को ही धीरे धीरे उसके बराबर ले आएगी। आप उसको घटा के आपने 1700 कर दिया, आपकी बॉडी बड़ी चालाक है, वो 1700 पे मेंटेनेंस पे ले आएगी, तो वजन ना घटेगा ना बढ़ेगा। फिर हमें उसको 1500 करने की जरूरत है, फिर वो धीरे धीरे 1500 तक आएगी, तब तक फैट लॉस होगा, 1500 पे आने के बाद फिर रुक जाएगा। तो जो डाइट प्लान होते हैं वो टाइम टाइम पे चेंज करने की जरूरत होती है। तो अब किसी का कोई डाउट है, किसी को कोई समस्या आ रही है कि भाई मेरा फैट लॉस नहीं हो रहा, मेरा वजन रुक गया मेरा, तो वो डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारा टाइम 8:24 हो गए, 5-7-10 मिनट का टाइम हम ले सकते हैं। किसी का किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है, अपने रिजल्ट भी आप शेयर कर सकते हैं। किसी को बहुत बढ़िया फील हो रहा है, खराब फील हो रहा है, देखिए वो भी बता सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छा ही अच्छा बताओ, आपको जो जैसा लगता है वैसे बताओ। आपको खराब लगता है खराब बताओ, मैं नहीं कहता कि आप अच्छा बताओ। जी साधुराम सर, नमस्कार। सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार सर, सर। आज जो हमने एक्सरसाइज की है, कितना मजा आया है। बहुत ही ज्यादा मजा आया है कि हर पहलू पे पसीने भी आए हैं। एक्सरसाइज हम देख रहे थे, कर रहे थे। लास्ट में तो इतना थक गया था मैं कि दो चार आपके लास्ट के तो भूल ही गया। और हिम्मत ही नहीं हुई, इसलिए मैं पर्दे के पीछे चला गया। मैं सामने बैठा रहूंगा तो दूसरे भी डिमोबिलाइज हो जाएंगे। तो कमाल है, कितना ये चीजें कहाँ से लेके आते हो, ये समझ में नहीं आता। सारे जो है हार्ट टचिंग है, सारे दिल को छू जाते हैं। और सर जी, जो आपका लेक्चर है देखो, ये कितना प्यारा है। इसमें हर चीज आपने समझा दी है। मैंने भी खुद महसूस की कि मैं कहाँ कहाँ गलतियां कर रहा हूँ। हर आदमी गलती करता है। कोई भी ऐसा समझो कि मैं डाइट प्लान के अनुसार चल रहा था, लेकिन आज आपके जो हर पहलू के ऊपर हमने देखा कि उसमें कई जगह तो हम मिस कर रहे हैं।
अब जैसे आपने बताया कि भाई जैसे आज अगर आप डिले मत करो किसी काम को, तो 17 तारीख को, 17 दिसंबर को दिनेश जी मेरे घर आए थे, और 18 दिसंबर से ही मैंने शुरू कर दिया था। 17 को जो कह के गए, तो 17 को तो खाना खा रखा था, दोपहर को आए थे वो। 18 को घर वाले, 17 को रात को मैंने कह दिया था कि मैंने ये चीजें खानी है, ये छोड़ दी है। उनको बड़ा चंबा है, उन्होंने, ये कैसे हो सकता है, मिठे के तो आप क्या हो, पुजारी हो, मीठा तो वही बात आप पड़ी जो आपने कही है ना, कई बातें उस पर मैं अमल भी करता था। रात को नींद जाग आ गई, फ्रिज में बढ़ गए, वहां से कोई माल उठाया, खा लिया, फिर सो गए। सर आप मानोगे नहीं कि सोने से पहले मैं और मेरी मैडम 10 बजे सोए या 11 बजे सोए, क्यों, वो पोती घूमती रहती है हमारे साथ, जागती रहती है, तो चाय जरूर पीनी थी हमने। चाय पी करके फिर हम सोते थे, यानी चाय पीने के 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद नींद आती थी। और मिठा का जहां संबंध है सर, हमारे एरिया में तो जब तक दोनों होठ चिपड़े ना हो जाए ना, चाय में कोई मजा नहीं। कई बार क्या करते थे कि भाई किसी घर चले के पहले पूछते थे कि सर चीनी की क्या रिपोर्ट है, मैं जितनी हो डाल दे सारी सारी, क्योंकि कोई दिक्कत ही होता है ना उम्र के हिसाब से भी इनको, चीनी मना है, चीनी डालनी नहीं। मैं यार ये ना पूछा, और पूछने के बाद तो उसका मेरा रोग हो जाए, तुम डाल दो। तो सर वो चीजें जो हम इतना, चीनी का, मीठे का, मैं आप लोगों की वजह से देखता हूँ सामने बर्फी रखी, मैं हाथ ही लगा रहा, ये कमाल है, मैं खुद सोचता हूँ ये कमाल कैसे हो गया तेरे पास। सर आप भी देखोगे तो कुछ रोज मीठा घर में रखा मिलेगा, लेकिन कमाल है कि उसमें से मैंने इतना भी तोड़ा हूँ। हम एक राय आपसे लेना चाहूंगा कि कई बार शाम को 8 बजे से पहले मैं चने ले लेता हूँ, भुगड़े जिसे हम बोलते हैं, भुने हुए चने, क्या वो ले सकते हैं? सर आप इवनिंग स्नैक्स जो लेते हैं हम 5 बजे के आसपास तब ले सकते हैं। 8 बजे तो हमारे खाने का टाइम हो जाता है, अगर हम उससे ज़्यादा डिले खाना करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं। हाँ, कई बार क्या होता है कि उससे शाम होती है, रात होती है, भूख लग जाती है, तो चने खा के फिर शेक ले लेता हूँ। तो ठीक है सर, ये बहुत कुछ मेरे को समझ में आया, कई चीजें मैं गलती कर रहा था। और रात को कल जो है मैंने दाल ले ली, उसके बाद 7 बजे, 7:15 बजे दाल ले ली, और 8, 8:30 नहीं, 8 बजे दाल ले ली सर, 9 बजे खाना खाया, ओ सॉरी शेक लिया। तो ये कई गलतियां मैं कर रहा था। आपके इस प्यार भरे मीठे मीठे लेक्चर से मुझे मुझे ही नहीं, जितनी लाइन में लगे हुए हैं, हर आदमी समझता होगा यहाँ मैं गलती कर रहा था, ये गलती मैंने दोबारा नहीं करनी है। तो सर आप, पानी में मैं 2-3 बार ही पीता हूँ। जैसे आपने कहा कि शेक तो वगैरह तो हम पानी में पीते ही हैं, टेबलेट वगैरह हम पानी में लेते हैं जो अपने न्यूट्रिशन, लेकिन 10, 10:30 बजे पानी पी लिया, उसके बाद फिर मैं पीता था 3:30 बजे। तो एक मुझे ये बताओ कि पानी कभी भी पी सकता हूँ क्या? जी, पानी आप कभी भी पी सकते हैं, सिर्फ दो जगह ध्यान रखना है आपने मेन। एक तो आपने जो शेक पिया है सुबह का, उसके जी। बाद कम से कम 1 घंटे का गैप देना ही देना है। अगर 2 घंटे का देते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 1 घंटे का तो देना ही है। उसके बाद जब आपने खाना खाया है, खाना खाने के बाद भी आपने 2 घंटे गैप देना है पानी में। उसके अलावा आप पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा कर रही है तो पानी पी सकते हैं। ठीक सर, ठीक। तो सर आप लोगों से जुड़ करके मैं आप जैसा थोड़ा बहुत जवान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अमरपाल जी तो मेरे सिर्फ तकड़े जवान हैं, हर एक्टिविटी कमाल हो, तुसी ग्रेट हो, हैं, कोचों के कोच बन गए आप तो, कोचों के। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और पानी। जी थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, देखिए आप लोगों से ही सीख रहे हैं, हमें भी आप लोगों से रोज कुछ सीखने को मिलता है। और रोज नई नई चीजें सीखते हैं, रोज नई नई चीजें एक दूसरे से शेयर करते हैं। ये एक्सपीरियंस धीरे धीरे सभी का बढ़ता जा रहा है, और सभी, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहोगे तो धीरे धीरे आप बहुत बढ़िया कोच बन जाओगे। खुद के कोच बन जाते हैं, यही चीजें होती हैं, खाना कैसे है, कितना गैप रखना है, क्या हमने करना है, यही कोच होता है। और कोच के लिए अलग से कोई नहीं होता कुछ। तो जिसने अपनी बॉडी को समझ लिया, जिसने अपने आप में सुधार कर लिया, वो दूसरे वाले का भी करा सकता है। अब आपने अपना अब तक 10-12 किलो का फैट लॉस किया है, तो आप किसी का भी करा सकते हैं।
आपको पता है कि ये कैसे होता है। ठीक यही बात। चीजें हैं। जी, अमरपाल अंकल के पास चलेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को। जी सर सर मैं नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ परमपिता परमात्मा का। उसके बाद सर, गुरु की महिमा सर सबसे ऊंची बताई गई है, परमात्मा से भी ऊंची। तो सर, मैं सर आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप मेरे गुरु हैं, और आप में जो खान है सर, आप में जो क्वालिटी है सर, वही सर। धन्यवाद सर, आपकी जो मेहनत, आपकी सर शिक्षाएं, आपकी सर क्या वर्णन करें सर। गुरु की महिमा तो सर तो भाई कमाल कर कभी रहा सर है। करी नहीं जा सकती सर, ना इस मुंह से सर आप व्याख्यान कर सकते। सर आप हमारे भगवान से भी बड़े भगवान है सर। कैसी कैसी शिक्षा, कितना डाइट प्लान सर, कैसे कैसे कोच सर, हमारी जर्नी को सर आपने, सर हम धन्य हो गए। जैसे तथास्तु कह देते थे ना सर, आप तो बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हो। और सर हमें इतनी प्यारी प्यारी शिक्षा के द्वारा सर, कैसी गाइडेंस सर, हम धन्य हो गए आपके पाके। सर हमारे पास शब्द नहीं है। सर मैं आपको नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। सर आप कितने डेडिकेटेड हैं हमारी शिक्षा के, हमारे स्वास्थ्य के प्रति सर। जी, जो अनमोल सौदा है सर, वो आप कहाँ कहाँ से ढूंढ के कितनी प्यारी प्यारी शिक्षा हमारे लिए लाते हो सर। शब्द नहीं है आपका धन्यवाद किन शब्दों में करूं। सर नमस्कार सर, धन्यवाद सर, प्रणाम आपको कोटि कोटि। सर थैंक यू प्रणाम सर। प्रणाम तो आपको ही है। देखिए आप हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बड़े हैं। आपको हमारे से ज़्यादा तजुर्बा है ज़िंदगी में। हमें हमसे ज़्यादा अनुभव है, हमारे से ज़्यादा आपको बातों का ज्ञान भी है। तो देखिए ये तो एक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, पता सभी आपकी को होता है शिक्षा बस। से सर, सर मैं थोड़ा मायूस हो रहा था कि मैं, मेरा क्या होगा अब, मैं कैसे बिना एक्सरसाइज के रुकूंगा। पर सर, जो कल आपने शिक्षा दी सर, डॉक्टर साहब अमित साहब ने आप शिक्षा दी सर, उससे मुझ में इतना कॉन्फिडेंट आया सर अपने प्रति। जो आपने कर्तव्य हमारे बताया है अपनी बॉडी के और अपने स्वयं के प्रति सर, इतनी डेडिकेशन है सर। अब मुझे कोई भी थिंकिंग नेगेटिव फोर्स सर मेरे में नहीं आ सकती। मुझे सर आपकी शिक्षा के द्वारा बहुत बढ़िया से मार्गदर्शन हुआ है सर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जी जी, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। और देखिए आप जल्दी ही उस चोट से उबर के हमारे साथ फिर से वही एक्सरसाइज आपकी हम देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, 1 सप्ताह तो हो ही गया है, 1 सप्ताह और 2 सप्ताह और हैं, आप ठीक हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया। फिर जो है कि हम फिर से करेंगे कंटिन्यू। तो आपने इसमें नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, ये छोटी मोटी हो जाती है कई बार दिक्कतें शरीर में। हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जी लोकेश। मेरी पूछे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड लोकेश। मॉर्निंग एवरीबॉडी। जी गुड मॉर्निंग। सर मेरा सर एक क्वेश्चन था कि ये जो कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब अपना डाइट प्लान के साथ में बीच में कई बार वो फास्टिंग करते हैं। तो वो फास्टिंग के लिए मैंने तो हालांकि मना कर दिया, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बता दीजिए थोड़ा सा उस पर व्यू, क्योंकि पूरे दिन अगर वो कुछ नहीं खाएंगे तो मेरे हिसाब से मेटाबॉलिज्म बिल्कुल बिल्कुल ठंडा नॉर्मल हो जाएगा और फिर वो दिक्कत शायद रहेगी। आप बता दीजिए फिर भी एक बार। जी देखिए, जब हम फास्टिंग करते हैं तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते, तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल बॉटम पे चला जाता है। वो जो कि ठीक नहीं है। आप देखेंगे कि आप जो डॉक्टर हैं वो हमेशा मना करते हैं फास्टिंग को ज़्यादा। क्योंकि देखिए हमारी बॉडी की एक प्रक्रिया है, उसमें जब हमारा खाना खाते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, पेनक्रिया इंसुलिन रिलीज करती है। जब हम कुछ खा ही नहीं रहे तो वो पेनक्रिया अपना काम करना छोड़ देगी, अपने जो ग्लूकोज में खाने को कन्वर्ट कर रहा है वो प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो बॉडी ये सोचेगी कि भाई इसके पास कुछ नहीं आ रहा, वो सारे ऑर्गन जो है कि ठंडे पड़ जाते हैं, स्लो हो जाते हैं बिल्कुल। और फिर जब हम एकदम से खाना खाते हैं, कुछ फास्ट खत्म होता है तो एकदम से खाना खाते हैं, भूख होती है ज़्यादा खा लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो खाना एकदम से ही हमारे ग्लूकोज लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। उस टाइम फिर जो हमारा पेनक्रिया है वो कंफ्यूज हो जाता है कि भी कुछ देर पहले तो इसके पास कुछ था ही नहीं, अब एकदम से इतना पेन हमें जो है कि इंसुलिन रिलीज करना पड़ रहा है। तो मैं ये कहूँगा फास्ट आप करते हैं, आपकी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मैं मना नहीं करता, लेकिन आपने उसमें फ्रूट जरूर खाते रहना है। आपने पानी उसमें प्रॉपर लेना है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं पानी भी नहीं पीते। भाई पानी में कुछ नहीं है कि आप पानी पीने से आपका फास्ट खराब हो जाएगा।
आप उसमें पानी ले सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो न्यूट्रिशन भी लेते हैं फास्ट के दौरान, रोटी नहीं खाते लेकिन अपना शेक ले लेते हैं, अपनी जो मल्टीविटामिन है वो लेते हैं। तो वो आपकी अपनी उसके ऊपर डिपेंड करता है। बस बाकी मैं ये कहूँगा, आपने बहुत सारे लोग चाय पी लेते हैं, एक तो खाली पेट हो आप ऊपर से चाय पी ली, वो एसिड को बहुत तेजी से बढ़ाती है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। उससे अच्छा तो आप गुनगुना पानी पी ले, वो बढ़िया है। फास्ट कर रहे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया, बिल्कुल खाली पेट है और एकदम से चाय पी ली, चाय आपका एसिडिटी बनाएगी फिर आपके पेट में, वो तो ज्यादा खराब है। इससे बढ़िया अपना नॉर्मल पानी ले लें, गुनगुना पानी ले लें। पानी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, बढ़िया रहेगा। तो आपने फ्रूट खा लेने हैं। देखिए फास्ट में फ्रूट हम खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो आप एप्पल खाइए, बनाना खाइए, और बहुत सारे जो भी मौसम के फल हैं वो आप खा सकते हैं। बिल्कुल ये नहीं कि हमने कुछ खाना ही नहीं, कुछ पीना ही नहीं है, तो वो कोई फास्ट अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है। देखिए सप्ताह 10 दिन में हमें एक दिन का फास्ट कर लेना चाहिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी होता है। लेकिन हमें ये नहीं कि उसमें हमने सब कुछ ही बंद कर दिया। उसमें आप फ्रूट लो, आप उसमें अपना जूस ले सकते हैं, आप उसमें अपने जो है कि शेक ले सकते हैं, आप उसके अंदर पानी प्रॉपर ले, चाय ना पिए, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। तो आप ये चीज़ उनको गाइड कर सकते हैं। जी कुणाल सौरभ की जी शायद सर। हैंड रेज है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैम बोलिए जी। नमस्ते सर। जी नमस्कार। हेलो। जी जी आवाज़ आ रही, बोलिए। नमस्ते। फैमिली हो जी। सर जी मैंने कल वेट किया था 10 डेज के बाद, जी मेरा 3 kg लॉस हुआ है जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं ये कहता हूँ फीमेल में 10 दिन में 3 किलो का बेस्ट रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। एवरेज आती है महीने में 3-4 किलो की, आपने 10 दिन में 3 किलो का लिया, बहुत बढ़िया है। देखिए मैं ये अभी थोड़ी देर पहले बता ही रहा था कि क्योंकि मैं अक्सर देखता रहता हूँ जो पर्सन डेली एक्सरसाइज करते हैं तो वो दिख जाते हैं सामने। तो आप एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं, डेली सामने मेरे को दिखते हैं, लाइव करते हैं, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। आपने इसको कंटिन्यू करना है। अब आपकी बॉडी में आपको एनर्जी महसूस होगी, 3 किलो का फैट लॉस हो गया है, अब आपकी एनर्जी बढ़ने लगेगी, आप महसूस करेंगे कि मैं एक्सरसाइज से थकती ही नहीं हूँ। पर सर करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे अभी एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे ना जी डिस्क की प्रॉब्लम है और ये लिगामेंट इंजरी है, इनकी वजह से जी दिक्कत होती है कुछ। देखिए लिगामेंट में दिक्कत है तो आपने ज्यादा जंपिंग वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, लिगामेंट की इंजरी है तो फिर सर थोड़ा देखिए। अपने आप में ही नेगेटिव सा फील होता, नहीं करती तो फिर मैं नहीं ऐसे नेगेटिव लगता है करना करनी है, चाहिए। आप जितना इजीली कर पाते हैं उतना ही कीजिए, क्योंकि जो चोट होती है ना, वो चोट कहीं ना कहीं हमें परेशान करती है। अगर लिगामेंट में इंजरी है तो वो आपको दिक्कत करेगी, अगर आप उस पर एक्स्ट्रा फोर्स डालोगे तो वो ज्यादा करेगी, आप उसको बल्कि हल्की हल्की एक्सरसाइज में करोगे तो वो धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, वो कवर हो जाती है। दूसरा आपकी डिस्क डिस्क, की प्रॉब्लम बता रहे हैं तो डिस्क लिगामेंट से की, ज्यादा डिस्क की प्रॉब्लम दुख कर रही है जी। डिस्क की धीरे धीरे प्रॉब्लम है तो एक चीज आपने ध्यान रखनी है, आपने आगे की तरफ झुकने वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है। जो हम आगे की तरफ झुकते हैं वो एक्सरसाइज आपने नहीं करनी है, आप पीछे की तरफ बेंड हो सकते हैं, आप लेट के जो भुजंगासन जो हम करते हैं, लेट के हाथों पे ऊपर उठाते हैं बॉडी को, वो आप कर सकते हैं। मतलब कि आपने रीढ़ की हड्डी को आगे बेंड नहीं करना है, आप पीछे की तरफ कर सकते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। स्पीड में नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से करनी है, कमर में झटका ना लगे, और जंपिंग की एक्सरसाइज आपने जो हम जंप करते हैं वो आपने अवॉइड करनी है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका बॉडी का फैट जब कम होगा तो ये चीजें अपने आप धीरे धीरे कवर होंगी। सुमन आंटी जी बैठी हैं, उनको भी यही समस्या थी जो आप बता रहे हैं, घुटनों में दर्द और उनकी रीढ़ की ये हड्डी भी में। ये सर कंधे में ये सर्वाइकल पेन भी रहता है जी। सर्वाइकल पेन के लिए मैं एक्सरसाइज, देखिए अब हमारा योगा सेशन होता था पहले संडे को, मैं उसमें स्पेशल बताया करता था ये चीजें, आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो पड़ी है, आप उसमें सर्वाइकल पेन के लिए मैंने 2-3 गर्दन की एक्सरसाइज बताई हुई है, वो आप करो। उसमें ना तो आपको ये जरूरत है कि आप उसको खाली पेट करो, खाना खाने के बाद करो, कभी भी कर सकते हो आप, सोते उठ के कर सकते हो, सोने से पहले कर सकते हो, काम करते टाइम कर सकते हो। 2-3 एक्सरसाइज है सर्वाइकल के लिए, बहुत बढ़िया रिलैक्स महसूस करेंगे आप उससे। तो वो सर्वाइकल के लिए तो बहुत और ये सर बढ़िया। जी बनाना बोल रहे थे आप, फास्ट में बनाना खा सकते हैं क्या? ये तो फिर हमारे उसमें नहीं है ना, डाइट प्लान में। देखिए बनाना में थोड़ा सा कैलोरी ज्यादा होती है, लेकिन आप फास्ट कर रहे हैं तो आपने कैलोरी तो कट करी हुई है पहले से ही, आप खाना कुछ ले ही नहीं रहे तो आपकी अरे कैलोरी, तो आप केला ये ले कौन सकते सा, हैं। ये गाय का दूध पी सकते हैं फास्ट वाले दिन? देखिए फास्ट अगर आप कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि कैलोरी आपने बंद कर दी, दूसरी साइड से आपने सारी कैलोरी कट कर दी, तो आप दूध गिला गाय का दूध ले सकते हैं।
क्योंकि सर उसमें मैंने उस दिन लिया था इसलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि ले बहुत ले ज्यादा सकते हैं। वीकनेस फील होने लगी थी। हाँ, ले सकते हैं। आप बाद कोशिश में करिए कि बिल्कुल ज्यादा होता है तो एनर्जी भी थोड़ी ज्यादा ही चाहिए उस हिसाब से। फास्ट उसकी वाले दिन वो आप, बिल्कुल। हाँ, आप फास्ट जब आप कर रहे हैं तो आपने क्योंकि सारी कैलोरी एकदम से बंद कर दी है तो बॉडी में वीकनेस आ जाती है। देखिए, कैलोरी हमारी बॉडी को एक एनर्जी देती है। अगर वो कैलोरी बिल्कुल ही कट कर देंगे तो या तो हमारी स्टोर्ड एनर्जी है उसको यूज करेगा। स्टोर्ड एनर्जी को बॉडी जब यूज करेगी तो हमें भूख महसूस होती है, वीकनेस महसूस होती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उस अभी उस तरफ डाइवर्ट नहीं हुई। आप थोड़े दिन क्योंकि आप सर उस दिन एक्सरसाइज भी की थी तो मुझे तो जी बहुत ज्यादा चक्कर फील होने लगे रात को। फिर मैंने तो इतना सा गुड़ लिया था जी और 1 गिलास दूध लिया था। गुड़ नहीं लेना है आपने, दूध ले सकते हैं। दूध की भी कोशिश कीजिए, मलाई उतार के ले तो बहुत बढ़िया। देखिए, रिजल्ट नहीं वो तो फिर रुकेगा। मलाई लेते हैं गाय का, तो वैसे भी उसमें से भी मलाई तो हम पहले ही नहीं लेते जी। जी जी जी, ठीक है। तो ले सकते हैं फास्ट के दौरान आपने, क्योंकि कैलोरी आपकी नहीं होती इंटेक, तो उसमें आप दूध ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी, बहुत बढ़िया आपका रिजल्ट है और बहुत बढ़िया। डाइट प्लान चेंज कराना है फिर अब दिनेश सर से बात करके, क्योंकि हाँ, रात दस ही की दिन थी मेरे वेट। 10 दिन तो कंप्लीट हो गए तो आज अब आप कराएंगे। डाइट प्लान अपना चेंज करा लीजिए। जी, थैंक यू। थैंक यू। और कोई अपना रिजल्ट शेयर करना चाह रहे हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो टाइम भी हमारा वैसे हो चुका है। कोई नया पर्सन अगर कुछ कहना चाह रहा है, देखिए, हैंड रेज अगर कोई करना चाह रहा है, किसी को हैंड रेज नहीं करना आ रहा तो मैं बता देता हूँ। नीचे आप देखेंगे तो कैप्शन में जहाँ माइक छपा हुआ है, फिर वीडियो का एक कैमरा बना हुआ है, सिक्योरिटी पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है, चैट बॉक्स है, शेयर स्क्रीन है। उसमें आगे चलोगे तो रिएक्शन का ऑप्शन है। उस रिएक्शन पे जाके अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे को वहाँ ऑप्शन मिल जाते हैं। क्लैपिंग का मिलता है, थम्स अप का मिलता है, स्माइली के ऐसे आइकन मिल जाती है। उसमें रेज हैंड का भी होता है नीचे, तो आप उसमें रेज हैंड कर सकते हैं, ताकि उस मुझे फिर दिख जाता है कि भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाहते हैं। रेज हैंड का ऑप्शन है उसमें। कई बार देखिए, आप वैसे हाथ हिलाते रहते हैं, कई बार मेरे को स्क्रीन पे नहीं होते, आप फ्रंट में तो नहीं दिख पाते। तो आप ये भी सीख लें, अच्छी चीज़ है। और कोई अगर कुछ कहना चाह रहे हैं, नहीं तो हम फिर क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। और कल शुक्रवार है, तो साधुराम सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि कल हम आपके मन की बात करेंगे, सुनेंगे, और आपसे अपने मन की बात सभी करेंगे। किसी के मन में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो सकता है। कल हम ग्रुप डिस्कशन ही रखेंगे। उसमें आपने जो भी आपके मन में डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है, लाइफ का एक्सपीरियंस है, या कोई चीज़ आप ऐसी आपने अपने लाइफ में महसूस की है जो आप शेयर करना चाहते हैं, वो आप शेयर कर सकते हैं। मतलब मन की बात का मतलब ही ये है कि आप अपने मन में जो भी बातें हैं वो आप शेयर कीजिए। तो साधुराम सर से हम शुरुआत करेंगे कल मन की बात से, और फिर उसके बाद जो भी आप उसमें इन्वॉल्व होना चाहेगा तो हो सकते हैं। तो थैंक यू सभी को, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ, मन की बात के साथ। नमस्कार।